नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास राजस्थान साहित्य पर होने वाली। जो हमने क्लास कल की थी, तो कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण वो नहीं हो पाई थी, और जब मैंने पीडीएफ भी दे दी थी उसमें आंसर की सहित टेलीग्राम पर, फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए वापस आपके लिए वो कल वाली क्लास लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान साहित्य की हमारी क्लास होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है कि ढोला मारूरा दोहा है, इसके रचनाकार कौन है। जो ढोला मारूरा दोहा है इसके रचनाकार कौन थे, बीतू सूजो या कल्लोल, करपराम भट्ट या ईश्वरदास। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाए जो ढोला मारूरा दोहा है इसके रचनाकार थे प्यारे विद्यार्थियों कल्लोल। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर था, कल्लोल थे जो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि ढोला मारूरी बात है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ढोला मारूरी बात है जो कुषाण चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। इसमें भी बी ऑप्शन था कि कुषाण चंद्र के द्वारा लिखी गई थी ढोला मारूरी बात। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 दिया हुआ है आपके सामने कि बेली कृष्ण रुक्मणी जी ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखो बेली कृष्ण रुक्मणी जी है जो प्यारे विद्यार्थी ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बेली कृष्ण कृष्ण रुक्मणी जी ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कि हमीर रासो के लेखक कौन है। जो हमीर रासो है इसके लेखक कौन है बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमीर रासो के लेखक हो जाएंगे वह है जोधराज। जोधराज है हमीर रासो के लेखक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कि जो एक लिंग महात्म्य है किस भाषा में लिखा गया था। तो जो एक लिंग महात्म्य है प्यारे विद्यार्थी ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था एक लिंग महात्म्य। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी इनको चुंडावत को पद्मश्री उनके कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है यह है वह है साहित्यिक क्षेत्र में। ठीक है, जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत थी उनको पद्मश्री उनके साहित्यिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोयल्य माला है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो कोयल्य माला है जो प्यारे विद्यार्थी उदयतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदयतन सूरी द्वारा लिखी गई थी कोयल्य माला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि कोयल्य माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। जो कोयल्य माला है इसमें राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कुल 18 भाषाओं का उल्लेख है। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगी, कोयल्य माला में कुल 18 भाषाओं का उल्लेख हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि राज विनोद का रचयिता कौन थे। जो राज विनोद है इसके रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता थे सदाशिव भट्ट। राज विनोद के रचयिता थे सदाशिव भट्ट थे। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि कोयल्य माला कहाँ ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। यानी कोयल्य माला में कुल कितनी उल्लेखित भाषाओं की संख्या है। तो इसमें 18 हो जाएगी। हमने रिपीटेड विजस्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि कोयल्य माला में कुल 18 भाषाएं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। पहला वीर सत्सत्य हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, कोयल्य माला का हो जाएगा ओम सूरी, पृथ्वीराज विजय का हो जाएगा जयानक, अमीर महाकाव्य का हो जाएगा नयनचंद सूरी। तो इसमें कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगी कोयल्य माला को हो जाएगा ओम सूरी। बी हो जाएगा इसमें सुमेलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कोयल्य माला है ये ओमचंद सूरी ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी उदयचंद सूरी ने। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। जो बिसलदेव रासो है इस ग्रंथ की रचना किसने की थी। अजय राज ने या नरपति नालय ने, वासुदेव चौहान ने या पृथ्वीराज तृतीय ने। तो देखो बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी यह की थी नरपति नालय ने। नरपति नालय ने बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है
बीसलदेव की मुख्य महिला पात्र कौन थी? जो बीसलदेव रासो है उसकी मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मिनी या केवल देवी? तो बताना आपको कि बीसलदेव की प्रमुख महिला पात्र कौन थी? तो इसकी प्रमुख महिला पात्र थी प्यारे विद्यार्थियों राजमती। तो इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राजमती थी बीसलदेव की प्रमुख महिला पात्र। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत है, यानी कर्नल जेम्स टोड का यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये किस पर समर्पित है, यानी ये किसे समर्पित है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। बताना आपको, जो जेम्स कर्नल टोड द्वारा लिखी गई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड विलियम बेटिंग, या यति ज्ञानचंद्र, विलियम हंटर ब्लेयर। तो बताना आपको कि ये कर्नल जेम्स टोड यात्रा वृत्तांत है ये किस को समर्पित है? तो देखो ये है जो प्यारे विद्यार्थी, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग को समर्पित है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 कि पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो देखो इसकी रचना की थी प्यारे विद्यार्थियों जेम्स टोड ने। जेम्स टोड ने की थी पश्चिम राजस्थान की यात्रा। जो ये ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था वो इंग्लिश में, तो उसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्रबंध कोश का लेखक कौन थे? तो देखो प्रबंध कोश नामक है, तो इसके लेखक थे प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध कोश के राजेश्वर राजशेखर थे प्रबंध कोश के लेखक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के लेखक हो जाएंगे नयनचंद सूरी। याद रखना आपको, हमीर महाकाव्य के लेखक है नयनचंद सूरी। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि बुद्धवी विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्धवी विलास लेखक ये ग्रंथ है, तो इसके लेखक का पूछ ले आपको, तो इसके लेखक हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों बखत राम शाह हो जाएंगे बुद्धवी विलास ग्रंथ के लेखक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ कि पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सिंपल है, वीर विनोद है जो प्यारे विद्यार्थी ये श्यामलाल द्वारा लिखी गई थी, श्यामल दास द्वारा लिखी गई थी, श्यामल दास द्वारा लिखी गई थी वीर विनोद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है किसमें है जो इधर पुस्तक है और इधर लेखक है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? बीसलदेव रासो की नरपति नाल है, कुमार रासो की दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, राव जेठ सिंह छंद है जो शिवदास ग्वाडन। तो इसका कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है कि राव जेठ सिंह छंद है जो शिवदास गार्डन। तो ये नहीं है। तो आपको जस्ट हमने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया था कि राव जयसिंह चंद के लेखक कौन है, तो इसका बताना आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद रहा हो तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से रचना रचयिता का कौन सा युग में जो गलत है, यानी रचना रचयिता का कौन सा युग में जो गलत है? वीर विनोद का श्यामल दास, बातारी फुलवारी विजयदान देथा, पीतल और पातल कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनी रे चुंगटिया है सीताराम लालस। तो कौन सा रचना और रचयिता में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है चेतावनी रे चुंगटिया जो सीताराम लालस। डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगी, बल्कि चेतावनी रे चुंगटिया है केसरी सिंह बारठ का। ठीक है, केसरी सिंह बारठ के हैं चेतावनी रे चुंगटिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें लेखक और रचना है, तो कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण की ग्रंथ वंशोदय। ठीक है, पद्म नाम है जो कानड़ देव प्रबंधन, कर्णिदान है जो सूरज प्रकाश, मंडन है जो राजवल्लभ। तो इसमें कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है बी ऑप्शन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? देखिए सम्मिलित करना आपको।
देखिए कि गुण भाषा है जो प्यारे विद्यार्थियों, गुण भाषा है जो हेमकवि के द्वारा लिखी गई थी। गुण रूपक है तो इसमें देखो गुण भाषा हेमकवि के द्वारा लिखी गई थी। गुण रूपक हो जाएगा आपका अभय सिंह द्वारा, राज रूपक वीरभान द्वारा, सूरज प्रकाश हो जाएगा केशवदास द्वारा। तो ये आपका मिलान हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि कौन सा ग्रंथ और लेखक सम्मिलित नहीं है। हमीर महाकाव्य के है नयनचंद सूरी, एकलिंग महात्म्य के महाराणा कुंभा, प्रबंध कोश के हरिसेन, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतांगाचार्य। तो इसमें कौन सा ग्रंथ लेखक में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वह है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रबंध कोश के हरिसेन। सी ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन करना है आपको। तो इसमें गलत युग्म है जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि एकलिंग महात्म्य है जो चंद्र प्रकाश देवल, तो ये गलत हो जाएगा। एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों सम्मिलित नहीं है वह है नह तरंग है जो सवाई प्रताप। तो ये हमारा जो गलत है, बाकी ऑप्शन आपके सही है। अगला देखिए इसमें कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है प्यारे विद्यार्थियों बिल्हण है जो माधव, तो बिल्हण है जो सम्मिलित नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 में है सदाशिव अमर काव्य वंशावली। ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सो ये ऑप्शन है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए है चंद्र सिंह बरकाली है जो अमर अवगुण, तो इसमें डी ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि इसमें नीचे दिए गुण का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा नृत्य संगीत मूल काव्य हरि पिंगल हो जाएगा। ये ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास छोटी सी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है आपको नई क्लास है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।